2011 दिल्ली का रामलीला मैदान। एक बुजुर्ग समाज सेवी, नाम था अन्ना हजारे। वर्ष 1933, वृद्धा आश्रम, महात्मा गांधी। 21 दिनों का उपवास, एक और भूख हड़ताल, एक और सवाल, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा? कल्पना कीजिए, दिल्ली का जंतर मंतर, सैकड़ों लोग मौजूद हैं, नारे लग रहे हैं, राजनीतिक नेताओं की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक इंसान है जो पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा। उसका शरीर हर दिन थोड़ा थोड़ा और कमजोर हो रहा है, लेकिन उसकी मांगें अब भी वैसी ही हैं। डॉक्टर लगातार उसकी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसका वजन करीब 8.2 किलो कम हो चुका है। और अब सवाल सिर्फ उसकी सेहत का नहीं है, सवाल ये है कि क्या एक और ऐसे अनशन का गवाह बनने जा रहा है जो इतिहास में दर्ज हो जाए। क्योंकि भारत की राजनीति में भूख हड़तालें सिर्फ विरोध का तरीका नहीं रही, उन्होंने सरकारें झुकाई हैं, कानून बदलाए हैं और कई बार पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल दिया है। 2011 दिल्ली का रामलीला मैदान। एक बुजुर्ग समाज सेवी, नाम था अन्ना हजारे। 13 दिन तक चले उनके अनशन ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। उससे पहले अगर हम आपको याद दिलाएं उन धुंधली तस्वीरों को, वर्ष 1933, वृद्धा आश्रम, महात्मा गांधी। 21 दिनों का उपवास, जिसने सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक विवेक को झकझोर दिया। और अब साल 2026, एक बार फिर दिल्ली, एक और भूख हड़ताल, एक और सवाल, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा? नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आंदोलन आखिर इतना बड़ा क्यों बनता जा रहा है, सरकार पर दबाव क्यों बढ़ रहा है, 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और आखिर इस पूरी लड़ाई में दांव पर क्या लगा है। शुरुआत सिर्फ एक भूख हड़ताल से नहीं हुई। 28 जून दिल्ली का जंतर मंतर, पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन पहले से चल रहा था, लेकिन जब पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, तो ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं, बल्कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच भरोसे की लड़ाई बन गया। सीजेपी का दावा है कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं, और इसी वजह से अब देश भर से चिंता जताई जा रही है। राजनीति की एंट्री आखिर कब और कैसे, ये भी जानना बेहद जरूरी है। जब कोई आंदोलन लंबा चलता है तो राजनीति उससे दूरी नहीं बना पाती। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। महुआ मोइत्रा पहुंची। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपील की कि सोनम वांगचुक अनशन खत्म करें। फिर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि चंद पैसों के लिए पेपर लीक होने दिए जा रहे हैं और इसकी कीमत लाखों छात्र चुका रहे हैं। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश भी की। अब असली तारीख है 20 जुलाई।
अब पूरा फोकस एक तारीख पर है। आखिर 20 जुलाई क्यों? क्योंकि इसी दिन संसद का मानसून सत्र शुरू होना है और इसी दिन सीजेपी ने संसद मार्च का ऐलान भी किया है। यानी एक तरफ संसद चलेगी, दूसरी तरफ संसद के बाहर प्रदर्शन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इससे पहले बातचीत करेगी या आंदोलन और बड़ा होगा? इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं सिखाता, इतिहास ये भी बताता है कि कई बार एक व्यक्ति का शांत विरोध हजारों भाषणों से ज़्यादा असर छोड़ जाता है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा या ये आंदोलन बिना किसी समाधान के आगे बढ़ता रहेगा? इस कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और हम उस पर लगातार नज़र बनाए हैं। हम फिर हाजिर होंगे इस कड़ी से जुड़ी एक नई लाइन के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन।